वेलकम टू अदनान के ऑफिशियल में एक फिर स्टोरी लेके आया हूँ आपकी खिदमत के लिए। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे दोस्त हैं जी अली अकबर, कराची के एक मारूफ अखबार में कई तिहाइयों से मुलाजिम है। अखबार के मुलाजिम आमतौर पर रात के राही होते हैं। अखबार चूँकि रात गए प्रेस में जाता है, इसलिए उसमें काम करने वाले भी शाम के वक्त ही ऑफिस पहुँचते हैं और फिर आधी रात को काम मुकम्मल करके घर को वापस लौटते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब सड़कें सुनसान, चारसों का आलम तारी होता है, खसूसन सर्दियों की रातों में ये वीरानियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन बेचारे सहाफ़ी, अखबारी कारकुन इन वीरानियों के आदी होते हैं। वह रोज़ाना बिला खौफ इन्हीं अंधेर वीरान रातों में अपने घरों को लौटते हैं। तो भाई अली अकबर का यही रूटीन थी, शाम के वक्त दफ्तर पहुंचना और रात गए घर को वापस लौटना। एक दफ़ा का एक ऐसा अजीब खौफनाक वाक़या सुनाया जिसे सुनकर हम भी खौफ से कप कपा गए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये 1990 की दिहाई का जिक्र है कि एक रात मैंने अपनी गाड़ी शारा फैसल पर बालोच कॉलोनी फ्लाईओवर से उतरकर नर्सरी की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त तकरीबन 3 का वक्त होगा। मैं हल्की रफ्तार के साथ पुल से उतर रहा था। उसी वक्त अचानक मैंने देखा कि सामने कुछ फासले पर एक इंतहाई बूढ़ी खमीदा कमर औरत है, जो अपने हाथ में एक गठरी लिए पुल के पर पैदल चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस पहर ये औरत यहाँ कहाँ घूम रही है। मैंने कार की रफ्तार आहिस्ता की और औरत के करीब जाकर पूछा, माँ तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? रात के इस सन्नाटे में मेरी आवाज़ हर तरफ गूंज सी गई, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कोई तवज्जो ना दी। वो अपनी सीधी खरामा खरामा आगे बढ़ती रही। मैंने भी गाड़ी को स्लो किया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और फिर चीखा, अम्मा तुम्हें कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। मेरी दूसरी आवाज़ पर वो औरत रुक गई और मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। बूढ़ी औरत अंदर आकर बैठ गई और गठड़ी अपने गोद में रख ली। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो गाड़ी में एक अचानक ऐसी अजीब नागवार बू सी फैली जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं सूंघी होगी। ये बदबू नहीं थी, लेकिन एक ऐसी अजीब परेशान कुन बू थी जिसे सूंघकर मुझे एक खौफ सा तारी हुआ। उसी वक्त मैंने सोचा कि इस औरत को लिफ्ट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक नहीं किया अपने साथ। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो तो अंदर आके बैठ चुकी थी। फिर मैंने पूछा, अम्मा आपने कहाँ जाना है? मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर सड़क पर रखी, उससे पूछा, महमूदाबाद जाना है। उसने जवाब दिया। एक अजीब सुरसराती गूंजती आवाज में जवाब आया। मैं हैरान हुआ कि महमूदाबाद जाने के लिए इस तरफ क्यों आई थी। वहां जाने के लिए तो उसको बलोच कॉलोनी के बाएं तरफ उतर जाना चाहिए था। खैर, हो सकता है कि इस बेचारी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना हो और वो यूं खामखा सड़कों पर घूमती रहती हो। अम्मा आपको नर्सरी स्टॉप पर छोड़ देता हूँ, उतार देता हूँ, वहां से आप चेनर गोट की तरफ महमूदाबाद है, उस तरफ चली जाना आप। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त मैं आधा रास्ता तय कर चुका था। नर्सरी स्टॉप सिर्फ 2 मिनट में पहुंचने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए सड़क से नजरें हटाई और एक नजर अम्मा पर डाली। लेकिन उफ, ये मैंने क्या देखा! मैंने उस वक्त जो मंजर देखा वो मुझे बेहोश करने के लिए काफी था। औरत अपनी गठरी जो हाथ गोद में लेकर बैठी थी उसी तरह थी, लेकिन जब मैंने देखा तो उसका सर गोल गोल घुमा जा रहा था, 360 डिग्री की तरह, एक फुटबॉल की तरह। इस कदर तेजी के चक्कर पे चक्कर खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर खुदो ख्वाल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे बदन में एक झरझरी सी आई और यकायक जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रूह कर की गहराइयों से एक जोरदार चीख बरामद होकर तेजी से मेरे हलक की तरफ लिपटी। मैंने अल्लाह जाने कैसे हिम्मत करके उस चीख को अपने मुंह में रोक लिया। अम्मा तुम जो कोई भी हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बोला। वो बाद में हैरान भी हुआ कि इस कदर खौफनाक मंजर देखकर भी मुझे कुछ बोलने की हिम्मत आखिर आई तो आई कैसे, कैसे पैदा हुई कि मैं उसके सामने बोल पाया। अम्मा मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम हो के बदले में मुझे डरा रही हो। ये जुमला कहते हुए गाड़ी नर्सरी स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई और फुटपाथ के साथ मिलाकर रोक दी। अब मैंने देखा कि औरत का सर नहीं घूम रहा था। इंजन स्टार्ट रखे रखे मैंने हाथ उसके सामने से आगे बढ़ाया और दरवाजे के हैंडल अंदर से खींचा। दरवाजा एक झटके से खुल गया। औरत सीट पर साकेत बैठी रही। अम्मा अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से उतर जाओ, मुझे जाने दो। मुझे खुद अपनी आवाज एक अजनबी लगी। औरत अचानक कसमकस आई और अपनी गठरी हाथ में उठाती हुई सीट से उठकर आस्ते से उतर गई। मैंने उसकी तरफ उतरते फौरन दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान वो कदम उठाकर फुटपाथ पर चढ़ चुकी थी। लेकिन ये क्या, फुटपाथ पर चढ़ते ही वो अचानक फिजा में तहलील हो गई। एक लम्हे पहले जो मेरी आंखों के सामने मौजूद थी, वो अगले लम्हे फुटपाथ खाली था। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया।
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا. دور دور تک کوئی نفس موجود نہ تھا. یعنی میں اکیلا خامخواہ وہاں کھڑا تھا. میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا. گاڑی